था 29 सितंबर 2008, जगह मालेगांव, महाराष्ट्र। एक ऐसा केस जिसने सालों तक देश की राजनीति, मीडिया और न्याय व्यवस्था में तहलका मचा कर रखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मालेगांव बम धमाके की, जो 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुआ था। अब पूरे 17 साल बाद इस केस में मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस केस में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत कई नाम चर्चा में रहे। आइए जानते हैं पूरा मामला, इससे जुड़ी हर हकीकत और कोर्ट के फैसले की डिटेल। एक भीषण धमाका हुआ जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये धमाका मुस्लिम बाहुल्य इलाके में एक भीड़-भाड़ वाले स्थान पर हुआ था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जांच एजेंसियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जल्द ही कई लोगों को हिरासत में लिया गया। सबसे चौंकाने वाला नाम था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो उस वक्त एक धार्मिक साध्वी थी और RSS से जुड़ी हुई थी। उन पर आरोप था कि धमाके में इस्तेमाल की गई बाइक उनके नाम से रजिस्टर्ड थी। इस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन उन्होंने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आखिर है कौन? जन्म भिंड जिला MP के कछवाहा गांव में हुआ था। लोग उन्हें बचपन से पप्पी ठाकुर नाम से जानते थे। युवावस्था में वो टी-शर्ट और जींस पहनकर मोटरसाइकिल चलाने के लिए मशहूर थी। उनके पिता RSS कार्यकर्ता और आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। वो ABVP और RSS से जुड़ी रहीं और कई सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय थी। राजनीति में उन्होंने 2019 में कदम रखा, जब भोपाल से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और दिग्विजय सिंह को हराया। उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए, जिस वजह से वो सुर्खियों में बनी रहीं। इसके अलावा उन पर RSS प्रचारक सुनील जोशी की हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगा था। 2007 में हुई इस हत्या केस में भी उनका नाम आया, लेकिन 2017 में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। एक बात जानकर आप हैरान होंगे कि साध्वी प्रज्ञा को 2008 में ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। उन्होंने लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था में इलाज कराया। डॉक्टर SS राजपूत के मुताबिक उन्होंने 2 बार सर्जरी कराई थी। हालांकि बाद में उन्होंने दावा किया था कि गौमूत्र से उनका इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने इस दावे की कड़ी आलोचना की। लेकिन अब कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट में 17 साल बाद NIA कोर्ट ने इस केस में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना है साध्वी प्रज्ञा के वाहन पर उनका कोई स्पष्ट मालिकाना हक या कब्जा साबित नहीं हो पाया। भोपाल, फरीदाबाद आदि जगहों पर हुई कथित साजिश की बैठक भी साबित नहीं हो सकी। इसलिए कोर्ट ने उन्हें और बाकी सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस ने भारत में हिंदू आतंकवाद जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दों को जन्म दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जांच एजेंसियों ने सही दिशा में काम किया या फिर राजनीतिक दबाव में गलत दिशा पकड़ी गई। तो वहीं जिन लोगों की जान गई, उनके परिवारों को अब भी जवाब का इंतजार है।